नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन पॉइंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है भार। देखो दोस्तों, भार को अपन W से व्यक्त करते हैं, जिसको वेट बोलते हैं। तो इसमें देखो, महत्वपूर्ण बात तो अपने को क्या ध्यान में रखनी है कि एक शब्द तो आपके पास आता है द्रव्यमान और एक शब्द आपके पास आ रहा है भार। ये दोनों बिल्कुल अलग है। द्रव्यमान की यदि अपन बात करें तो इसको अपन m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि भार की यदि अपन बात करें तो इसे अपन W से प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली में यदि देखा जाए तो भार भी एक प्रकार का क्या है, बल ही है। एक्चुअली में यदि देखा जाए तो भार भी एक प्रकार का क्या है, बल ही है। और इस भार को अपन लिखते हैं W बराबर mg। W बराबर mg। और अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि बल का जो व्यंजक है वो आपके पास क्या होता है, F बराबर ma। और यहाँ पे एक के स्थान पर यदि अपन G ले लेंगे तो बताओ यहाँ पे यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F बराबर mg। क्या बन जाएगा, F बराबर mg। तो देखो यहाँ पे W बराबर mg और ये हो गया F बराबर mg। तो अपन कह सकते हैं कि W किसके बराबर हो गया, F के बराबर। और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भार है वो किसके तुल्य हो जाएगा, बल के। और इस समीकरण के कारण अपन भार के यदि मात्रक की बात करते हैं तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये थोड़ा सा बच्चों आपको देखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि अपन भार को एक द्रव्यमान मान करके इसका मात्रक भी अपन क्या लिख देते हैं, केवल और केवल किलोग्राम लिख देते हैं, जो क्या हो जाता है, अपना गलत हो जाता है। तो देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि भार एक प्रकार का बल ही है और बल होने के कारण ही इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। जैसे कई बार आपके पास एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि अपन एक पिंड से दूसरे पिंड पर जाते हैं, यदि अपन एक पिंड से दूसरे पिंड पर जाते हैं तो इसके द्रव्यमान के मान में परिवर्तन होता है कि या उसके भार के मान में परिवर्तन होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान एक ऐसी राशि होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये A है, इसके मान में परिवर्तन होता है। A का मान किसके बराबर ले रहे हैं अपन, G के बराबर ले रहे हैं, इसलिए इसके मान में परिवर्तन होता है। और इस G की मैंने विभिन्न स्थितियां आपको बता दी थी कि G का मान ध्रुवों पर अलग होता है, भूमध्य रेखा पर अलग होता है, केंद्र बिंदु पर अलग होता है, पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं तो अलग होता है, नीचे की ओर जाते हैं तो अलग होता है। इस स्थिति के कारण यहाँ m में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इस G के मान में परिवर्तन होने के कारण किस में परिवर्तन हो जाएगा, इस W अर्थात भार के मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अतः आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि जब किसी वस्तु को एक पिंड से दूसरे पिंड पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसके भार के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे यदि अपन बात करें, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लिफ्ट में। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात आती है लिफ्ट में, और अक्सर बार लिफ्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि लिफ्ट की गति का समीकरण क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लिफ्ट की गति का समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण क्या होता है, W बराबर mg प्लस माइनस a। ये क्या होता है, एक लिफ्ट की गति का समीकरण होता है। क्या होता है, एक लिफ्ट की गति का समीकरण होता है, जिसमें यदि अपन बात करें W तो क्या हो जाएगा, इसका भार हो जाएगा, m इसका हो जाएगा द्रव्यमान,
इसी प्रकार G हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और A हो जाएगा त्वरण। अब देखो दोस्तों, लिफ्ट की गति में इसमें 5-6 प्रकार के अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहले यदि मैं बात करूं, आपके पास समीकरण यही काम में आएगा। पहले यदि मैं बात करूं, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठ करके एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखो दोस्तों, आपके पास समीकरण ये है। मैंने यहां पे समीकरण लिख दिया, W बराबर mg प्लस माइनस ए। यहां पे आपको एक शब्द क्या दिया हुआ है, एक समान वेग, और इस एक समान वेग का मतलब आपके पास हो जाएगा a बराबर 0। a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास बच क्या जाएगा, W बराबर mg प्लस माइनस 0, और मान क्या आ जाएगा, a बराबर mg, W बराबर mg। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा प्रारंभ में जो आपके पास भार मैंने आपको बताया था, वो आपको क्या बताया था कि W बराबर क्या होता है, mg, और अब भी यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, W बराबर mg। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठकर एक समान वेग से ऊपर की ओर जाता है, तो इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी स्थिति इसकी यह आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठकर एक समान वेग से नीचे की ओर आ रहा है, दूसरी आपकी क्या बन जाएगी, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठकर एक समान वेग से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो अब देखना दोस्तों, समीकरण आपके पास वापस वही है, W बराबर mg प्लस माइनस ए। यहाँ पे आपके पास एक समान वेग दिया हुआ है, देखो वापस एक समान क्या दिया हुआ है, वेग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक समान वेग दिया हुआ है। इसका मतलब ही क्या होता है कि ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए का मान 0 हो जाने के साथ ही मान आपके पास क्या बच जाएगा, g प्लस माइनस 0, और मान क्या बच जाएगा, mg। मतलब इसके भार में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो पहले mg था वो अभी भी क्या है, mg है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अपन क्या समझे कि कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि लिफ्ट में बैठा हुआ है और शब्द आपके पास क्या आ गया, एक समान वेग, अब चाहे वो नीचे की ओर आए चाहे ऊपर की ओर जाए, हमेशा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं एक तीसरी स्थिति की,
अब देखो इसमें आपके पास है तो यही चीज भाई, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठकर, आपके पास लिखा हुआ क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठकर लेकिन ये शब्द थोड़ा सा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, आपके पास यहां पे शब्द क्या आ जाए, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो देखना दोस्तों, समीकरण वही काम देगी यहां पे भी, W बराबर m g प्लस माइनस ए, जी प्लस माइनस ए। अब यहां पे देखो शब्द क्या दिया हुआ है, एक समान त्वरण, इसका मतलब त्वरण तो ऐसे कैसे आपके पास, इसके मान को अपन जीरो नहीं कर सकते, और एक समान त्वरण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर की ओर दिया हुआ है, और ऊपर की ओर देने के साथ में यहाँ पे चिन्ह किसका काम में लेंगे, ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर के लिए अपन चिन्ह क्या लेंगे, प्लस का ए, और मान क्या आ जाएगा, W बराबर m g प्लस ए, और मान हो जाएगा mg प्लस एम ए। इसका मतलब कि पहले तो आपके पास भार क्या था, केवल mg था, और अब क्या हो गया, mg प्लस एम ए हो गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, बढ़ गया है, और इसके साथ ही अपन कहेंगे कि इसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट की यदि अपन बात करें चौथी स्थिति की, सेम बात ये आएगी, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठकर एक समान त्वरण से नीचे की ओर जा रहा है। तो देखो दोस्तों, अब की बार भी शब्द तो आपके पास क्या आ गया, एक समान त्वरण, और एक समान त्वरण का मतलब इससे अपन जीरो नहीं कर सकते, लेकिन साथ में यहाँ पे भी क्या आ गया, नीचे की ओर आ गया। तो समीकरण तो कौन सा काम में आएगा, W बराबर m g प्लस माइनस ए, लेकिन यहाँ पे अब की बार एक के स्थान पे अपन क्या काम में ले लेंगे, माइनस ए काम में ले लेंगे, और शब्द क्या हो जाएगा, W बराबर m g माइनस ए, अर्थात W बराबर m g माइनस एम ए। समीकरण क्या बन गया आपके पास, W बराबर एम जी माइनस एम ए। जो भार पहले एम जी था, अब उसके मान में देखो एम ए मान अपन घटा रहे हैं, अर्थात इसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भार के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाती है, भार के मान में कमी हो जाती है। नेक्स्ट स्थिति की यदि अपन बात करते हैं कि कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन अचानक से बीच में क्या हो जाए कि उस लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। बात करते हैं पांचवी स्थिति की कि यदि किसी लिफ्ट का रस्सा अचानक टूट जाए,
तो देखो पहली चीज तो इसमें डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि किसी लिफ्ट का रस्सा अचानक टूट जाए तो ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलेंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसी स्थिति को अपन बोलेंगे भारहीनता की स्थिति। क्या बोलेंगे दोस्तों? भारहीनता की स्थिति। और भारहीनता की स्थिति से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस एक जी का मान बिल्कुल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जो ए के बराबर हो जाता है। अब देखो दोस्तों, आपके पास समीकरण क्या था, W बराबर एम जी प्लस माइनस ए, और W बराबर हो जाएगा एम जी माइनस जी, और W बराबर हो जाएगा 0। और इसे अपन क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति। अर्थात इसका भार क्या हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट है। और यदि एग्जाम में आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप या तो क्या बोलोगे कि ऐसी स्थिति को अपन भारहीनता की स्थिति कहते हैं, या आप इसे कह सकते हो कि ऐसी स्थिति में उसका भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कई बार एक स्थिति और आती है इसमें, मान लेते हैं कि कई बार, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि किसी स्थिति की यदि अपन बात करते हैं, अपन यदि बात करें कि यदि किसी स्थिति में ए का मान जी के मान से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, अर्थात त्वरण का मान इस गुरुत्वीय त्वरण के मान से ज्यादा हो जाता है, तो समीकरण आपके पास W बराबर एम जी प्लस माइनस ए। यदि इस ए का मान ज्यादा हो जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ की जो स्थिति बनेगी, यहाँ की जो स्थिति बनेगी, इस स्थिति में क्या होता है कि किसी लिफ्ट में नीचे फर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी छत से जा टकराता है। किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी छत से जा टकराता है, और इस प्रकार इसकी दो स्थितियां बन जाती है। यदि इसका फर्श यदि अपन ये माने तो पहले जो भार mg यहाँ पे लग रहा था, अब की बार ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो पहले फर्श पर बैठा था अब कहाँ पे जाके टकरा गया, उसके ऊपर फ्लोर पे, अर्थात ऊपर छत पे जाके टकरा गया है, और इस कारण से इसका जो भार लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, ऊपर की ओर। तो इसमें आपके पास प्रश्न आ जाए जैसे कि यदि किसी लिफ्ट की ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान से ज्यादा हो जाता है, तो बताइए इसमें व्यक्ति की स्थिति कहाँ होगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति नीचे फर्श से उठ करके सीधा उसकी छत से जाकर के टकरा जाएगा। तो ये इसकी कौन सी स्थिति होती है, छठवीं स्थिति होती है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक प्रश्न और अक्सर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी आपके पास माध्यम है, कोई भी आपके पास माध्यम है, एक बार के लिए यदि मैं बात कर लेता हूं निर्वात की, एक बार में यदि बात कर लेता हूं निर्वात की, यदि आप किसी निर्वात में एक भारी पत्थर को और एक किसी हल्की वस्तु को, जैसे अपन बात करें किसी पक्षी का पंख की बात कर लो आप, कि आपके पास प्रश्न आ जाए कि एक भारी पत्थर तथा एक किसी पक्षी के पंख को निर्वात में एक स्थान से छोड़ा जाता है, तो बताइए पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो आपको दोस्तों ध्यान में क्या रखना है कि यदि माध्यम आपके पास निर्वात होता है तो दोनों वस्तुएं एक समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचती है। मतलब आपके पास यदि ये माध्यम निर्वात दिया हुआ है
केवल तब की स्थिति की बात कर रहे हैं अपन। यदि यहां पर माध्यम कर दे वायु, तो आपको सिद्ध पता है सबको कि जो भारी वस्तु है वो पहले पहुंचेगी और जो हल्की वस्तु है वो बाद में पहुंचेगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यदि आपके पास माध्यम निर्वात दिया हुआ होता है, चाहे दोनों वस्तुओं, एक भारी वस्तु हो या एक हल्की वस्तु हो, दोनों यदि निर्वात में फेंकी जाती है तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो एक इसमें टॉपिक आता है गति। पहले अपन इसे गति, चाल और वेग के रूप में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक थोड़ा अलग से टॉपिक है। तो गति देखो क्या होती है। गति का मतलब ये होता है कि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं, तो वो किस रूप में पहुंच रहे हैं, उसका मान क्या हो रहा है, कितने समय में कितनी दूरी अपन तय कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। और इस गति के कुछ रूप होते हैं। जैसे यदि मैं पहला बात करूं, एक समान गति। पहले यदि मैं बात करूं एक समान गति, एक समान का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सीधी गति। जैसे अपन बात करें इसके उदाहरणों की, वह गति जो बिल्कुल एक समान दिशा में जाती है उसे अपन कौन सी गति बोलते हैं, एक समान गति। जैसे इसका पहला उदाहरण हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का वेग। पहला क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश का वेग। अपन देखते हैं जैसे यदि अपन एक खोखली बेलनाकार पाइप ले लेते हैं, यदि उसमें से अपन आर पार देखते हैं तो आपको आर पार की वस्तुएं दिखाई दे जाती है। एक सिरे से यदि अपन देखते हैं तो दूसरे सिरे की वस्तुएं अपने को दिखाई दे जाती है। लेकिन जैसे ही उस पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है तो आपको आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है, अंदर केवल एक अंधेरा दिखाई देता है। इससे अपन कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह कैसा होता है, सरल रेखीय गमन करता है, सरल रेखीय गमन करता है। अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरी यदि अपन बात करें रेलगाड़ी के पथ की गति। देखो दोस्तों, इसमें कई बार क्या होता है कि मुड़ाव आ जाते हैं, घुमाव आ जाते हैं, लेकिन उन स्थानों को छोड़ करके बाकी की जगह यदि अपन देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि रेलगाड़ी जो चलती है वो बिल्कुल सीधी दिशा में ही चलती है, केवल घुमाव को छोड़ करके। और इसलिए अपन रेलगाड़ी की गति को भी कौन सी गति मानते हैं, एक समान गति मानते हैं। बाकी यदि अपन बात करें कि अपन छत पर से खड़े होकर के यदि किसी पत्थर को बिल्कुल सीधा फेंकते हैं तो उसकी जो गति होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, सरल रेखीय होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं छत पर से किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकने की गति, यह भी कौन सी हो जाएगी, एक समान गति हो जाती है। दूसरी अपन बात करें कि कोई गति है वो एक समान ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, और जिसे अपन भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति या इसी का दूसरा नाम है टेढ़ी मेढ़ी गति। या अपन इसे ही बोल सकते हैं जिगजैग गति। ये सभी इसी के नाम है। अब देखो यादृच्छिक अथवा बात करें अपन इस टेढ़ी मेढ़ी की, टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है कि जो बिल्कुल सीधी ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी हो, तिरछी हो, ये सारी इस प्रकार से आ गई। अर्थात ये सारी की सारी जो आपके पास गति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी गति हो जाएगी। देखो पहला यदि मैं एक उदाहरण की यदि बात करूं तो पहला उदाहरण देखो इसमें आता है कि
एक शराबी व्यक्ति जो होता है वो कभी भी सीधा नहीं चलता है। तो एक शराबी व्यक्ति की जो चाल हो जाएगी वो अपन कौन सी चाल में लेंगे, यादृच्छा या फिर टेढ़ी मेढ़ी गति में। अर्थात पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, शराबी व्यक्ति की चाल। पहला हो जाएगा शराबी व्यक्ति की चाल। दूसरा यदि अपन बात करें पक्षियों की उड़ने की गति, उड़ने की गति। एक तो हो गया शराबी व्यक्ति की चाल, एक हो गया पक्षियों की उड़ने की गति। क्योंकि आपको पता है कि पक्षी भी एक समान गति में नहीं उड़ते हैं, वो कभी ऊपर उड़ते हैं, कभी नीचे उड़ते हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो इस प्रकार से इनकी गति भी कैसी हो जाएगी, यादृच्छा या फिर टेढ़ी मेढ़ी या फिर जिगजैग गति हो जाएगी। तीसरी आती है इसी में वर्ताकार गति। तीसरी आती है वर्ताकार गति। वर्ताकार गति का मतलब है कि इसका जो पथ बनेगा वो किसके समान बनेगा, एक वृत्त के समान बनता है, और इसे अपन कौन सी गति कहते हैं, वर्ताकार गति कहते हैं। इसके यदि उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखो, आपके पास जो घड़ी होती है उस घड़ी में मिनट, सेकंड वह घंटे की सुइयों के द्वारा गति। अब आप देखते हो कि यहां से यदि अपन एक मिनट की सुई की बात करें, घंटे की सुई की बात करें या सेकंड की बात करें, तो प्रत्येक में एक वर्ताकार पथ ही बनता है, और इसलिए अपन कह देंगे कि घड़ी के मिनट, सेकंड अथवा घंटे की गति जो होती है वो कैसी गति होती है, वर्ताकार गति होती है। दूसरी यदि अपन बात करें झूले की गति। झूले की गति का मतलब यह है कि जैसे अपन देखते हैं कि झूला होता है वो भी एक वर्ताकार पथ में घूमता हुआ वापस अपने ही मार्ग पर क्या करने लग जाता है, बार बार दोलन करने लगता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, वर्ताकार गति बोलते हैं। नेक्स्ट दोलनी गति। दोलनी गति का मतलब ये होता है कि दो बिंदु आपके पास ऐसे बिंदु होते हैं, और जो इस पथ के ऊपर, जैसे अपन बात करें कि एक बिंदु तो ये ए बिंदु है और ये एक बिंदु है वो बी बिंदु है, तो अपन क्या देखेंगे कि बार बार अपने ही पथ पर गति करते रहना। जैसे बी से ए तक आया और ए से वापस बी तक चला गया, फिर बी से ए तक, ए से बी तक। इस प्रकार की गति को अपन कौन सी गति बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। अर्थात इस गति को दोलनी गति बोलते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो बिंदुओं के माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गमन करना। अब इनकी माध्य स्थिति देखो ये है, अब इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द बिल्कुल इसी पर गति करते रहने को अपन कौन सी गति बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। इसका पहला उदाहरण हो जाएगा जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। और यदि उदाहरण की अपन बात करें तो देखो श्रावण मास में जो झूले लगाए जाते हैं, और उन झूलों को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि उन झूलों की जो गति होती है वो भी क्या होती है, दोलनी गति होती है। अर्थात एक अपन कह सकते हैं श्रावण मास के झूलों की गति, ये भी कौन सी हो जाएगी, दोलनी गति हो जाती है।
बाकी दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी आप इसके द्वारा अन्य कोई पर्सन हो वो आप ज़रूर शेयर करना, और यदि आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।